Hello bachcho, let's read the question. So the question says the elevation of a steeple at a point due south of its 45 degree and at another place due west of the former place the elevation is 15 degree. If the distance between the two places be a, prove that the height of the steeple is a under root 3 minus 1 upon 2 under root 3 to under root 3. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ, राइट एंगल एट बी, ओके, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। तो अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो मेरा tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? सो क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, मैं ओपी को स्टीपल ले लेती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं ओपी को, ठीक है, ओपी को जिसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, स्टीपल लेट कर लियो, लेट ओपी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द स्टीपल, ओके। देन लेट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी क्या ले लेते हैं, ए एंड बी टू प्लेसेस। इतना क्लियर है? तो अगर मैं ट्राइंगल ओ पी ए देखती हूँ, ठीक है, ओपीए में ऑब्वियस सी बात है हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे tan 45, ओके। सो tan 45 दैट इज, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर है ओपी, ओके, एंड मेरा बेस कितना है, मेरा बेस है एपी। तो tan 45 इज 1 एंड ओपी को मैंने h लिया है, तो ये हो जाएगा मेरा h अपॉन एपी, दैट मीन्स यहाँ से मेरा एपी भी कितना आ जाता है, देयरफॉर मेरा एपी भी कितना आ गया है, एपी इज इक्वल टू h, ठीक है। मेरा एपी भी कितना आ जाता है, h आ जाता है, ये पूरा। इतना क्लियर है? नाउ इन ट्राइंगल ओ पी बी अगर हम tan 15 लगाते हैं, ओ पी बी में अगर मैं tan 50 लगाती हूँ तो यहाँ मेरा परपेंडिकुलर क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है ओपी एंड मेरा बेस कितना है पीबी। सो दैट मीन्स ये इज इक्वल टू कितना होता है, ओपी अपॉन पीबी, ओके। सो tan 15 इज इक्वल टू ओपी इज एच एंड पीबी हमारा क्या है, पीबी। सो पीबी की यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, पीबी यहाँ से मेरे पास आता है एच अपॉन tan 15। इतना क्लियर है? सो फर्दर यहाँ से मेरा h कितना आ जाता है, h की वैल्यू निकालते हैं तो h आ जाता है मेरा tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पीवी। इतना क्लियर है? नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी हमारा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पी बी, ओके। सो ए पी बी में दैट मीन जैसे पी ए बी भी लिख सकती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, पी बी ए, ठीक है। सो पी बी ए में अगर मैं बेटर रहेगा पी ए बी, ठीक है। ये हमारा पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करती हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे इन ट्राइंगल पी ए बी में मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, पी बी, एंड मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ए पी, एंड मेरा बेस क्या है, ए बी। तो यूज करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इतना क्लियर है? देन यहाँ से अगर हम ए बी स्क्वायर लिखते हैं तो कितना होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ओके। सो ए बी स्क्वायर कितना हो जाता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैं पीबी को फर्दर क्या लिख सकती हूँ, मैं पीबी को लिख सकती हूँ एच अपॉन 15 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, एच अपॉन 15 डिग्री का स्क्वायर माइनस एपी मेरा कितना निकला था, एपी मेरा कितना एच के इक्वल, तो मैं एच पुट कर सकती हूँ इसको, माइनस एच का स्क्वायर, ओके। देन फर्दर मेरा ए बी का स्क्वायर कितना हो जाता है, ए बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू, अगर मैं एच स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ ऊपर से तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/10 15 डिग्री माइनस 1। ओके, सो ये फर्दर कितना हो जाता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एंड देखिए मैं 10 15 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ, मैं 10 15 डिग्री को ब्रैकेट के अंदर मैं 10 स्क्वायर 15 डिग्री हुआ, क्योंकि देखिए ये क्या था, इसका होल स्क्वायर था ना हमारा, होल स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर 15 डिग्री होगा। सो मैं 10 को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स मैं 10 स्क्वायर 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो मेरा क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 15 डिग्री एंड माइनस 1। ओके, देन फर्दर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड यहाँ से मैं एलसीएम लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 15, ठीक है, डिग्री। सो यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है, that cos 2x कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, सो मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ यहाँ पे। तो आफ्टर यूजिंग दिस आइडेंटिटी मेरा ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड ये मेरा बन जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री, ओके, एंड अपॉन sin स्क्वायर 15 डिग्री। ये चीज क्लियर है। तो ये मेरा क्या बनता है फिर, यहाँ से मेरा एच स्क्वायर बन जाता है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये जाएगा मेरा cos 30 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 15 डिग्री। इतना क्लियर है। तो यहाँ से मेरा एच स्क्वायर कितना आ जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर sin स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन cos 30। ओके, सो एच स्क्वायर कितना हो जाता है, ए बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड cos 30 कितना होता है हमारा, √3 अपॉन 2। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देन फर्दर अगर मैं एच स्क्वायर है, एच यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, एच मेरा हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है ये पूरा हमारा। देन अंडर रूट से बाहर आएंगे तो मेरा h कितना हो जाएगा, मेरा h हो जाएगा ए बी साइन 15 डिग्री अपॉन अंडर रूट 3 टू अंडर रूट 3 एंड अपॉन ही कितना हो जाएगा मेरा अंडर रूट 2, ठीक है। देन फर्दर मेरा h कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम मेरे पास ए बी कितना है, फ्रॉम द डायग्राम मेरे पास ए बी है कितना a, तो मैं ए बी की जगह a पुट कर सकती हूँ, ठीक है, एंड ये कितना आएगा हमारा, देन a मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या फिर कितना था, साइन 15 डिग्री, उसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1। ओके, देन अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, ओके, एंड देन अपॉन ये हमारे पास कितना है, अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन 2। देन ओके, हम साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। तो फर्दर मेरे पास h कितना आता है, फर्दर h आ जाता है, h इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। सो h मेरा कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू a √3 माइनस 1, ठीक है, √2 से √2 काट देते हैं, सो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है, एंड अंडर रूट 3 के अंदर क्या है हमारा अंडर रूट 3, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। ओके, हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ द स्टीपल यही प्रूफ करनी थी, तो हमारी हाइट यही आ जाती है, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।